नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 11th का पशुपालन है ना। और इसका चैप्टर 2 है। वेट वेट वेट, आपके सामने बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे और क्यों वीडियो अचानक से रुक गया, क्यों नहीं आया, वो आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे मुझे पता नहीं, बट मेरे माइंड में ये सोचना आ रहा है क्योंकि मैंने लोगों के कमेंट देखे तो लगता है। और वीडियो इसलिए आ रही है क्योंकि लोगों ने कमेंट किए कि सिलेबस कंप्लीट करा दो। तो वो 11th के बच्चे थे, बट मुझे पता है कि एग्रीकल्चर जो है यूट्यूब पर बहुत कम पढ़ाया जा रहा है, तो मैंने सोचा चलो पढ़ा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखा रही होगी कि मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बताया और फिर यहाँ पर ये सब कुछ कैसे आ रहा है, देखिए पूरी पीडीएफ में, मतलब ये पहले से। तो इसके दो रीज़न है। पहला तो ये कि मैं ये वीडियो तीसरी बार शूट कर रहा हूँ। इतना तो जो आदि पुरुष की मूवी की डेट चेंज नहीं हो रही है, इतनी मेरी वीडियो की रिलीजिंग डेट चेंज होती जा रही है। तो मैं आई होप इस बार ये कंप्लीट हो जाए और आपको ये वीडियो देखने को मिल जाए। तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में मैंने रिकॉर्ड किया तो वीडियो शो नहीं हुआ, और सेकेंड टाइम में ये थोड़ा ग्लिच हो गया लैपटॉप में, तो उस वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई। तो मतलब पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ये हालत हो जा रही है। चलिए, अब आई होप अभी कुछ नहीं हो रही, आपको वीडियो देखने को मिल जाए, देखते हैं देखने को मिलती है नहीं। ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आती है, ये टाइटल है जो कि आपको पोस्ट में दिख जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। ये 11 की ये एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग है, और इसका आई नो ये पार्ट 1 यहाँ पे या फिर यहाँ पे आना था, बट इट्स ओके, आप समझ जाओगे। ठीक है। हाँ, तो ये हमारा क्लास 11 का है। पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी, मत्स्य पालन, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। पार्ट 2 हमारा पशु शरीर के प्रारंभिक अंगों की जानकारी जानेंगे, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनके जो प्रारंभिक जो अंग होते हैं उनकी जानकारी, तो एनिमलिटी नॉलेज ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर, पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ, इसके बाद आपको समझाता हूँ, इसमें और वीडियो लंबा होगा। पहला है कि वास्तविक प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना। तो पहला है कि निम्नलिखित अंग गाय की गर्दन पाया जाता है परंतु भैंस की में नहीं, मतलब गाय की गर्दन में जो अंग पाया जाता है वो भैंस की में नहीं पाया जाता। ठीक है। हलदंड, गलकंबल, टंटा, उपरोक्त सभी। तो ना हलदंड पाया जाता है भैंस में, ना गलकंबल, ना टंटा, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा जनन अंग नर पशुओं में पाया जाता है? तो पहला अंडकोश, मुतान, शिश्न, उपरोक्त सभी। तो नर पशुओं में इनमें से तीन ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये खुद की जगह मुख लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये मैं आपको एक और रिमाइंडर देना चाहूँगा कि हो सकता है इसमें छोटी छोटी गलतियाँ आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि मैं ये खुद से बोलकर लिखता हूँ, और ये गूगल असिस्टेंट हमारी जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है इन चीज़ों को। ठीक है। तो मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी 1-2 हज़ार वर्ड की पीडीएफ लिखना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा है कि गाय में खुद की जगह मुख से लेकर अपराधी की दूरी पशु की क्या कहलाती है? तो इसका मोटाई, ऊंचाई, लंबाई, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि छोटा परिवार, तो यहाँ पर एवं छोटे, सॉरी परिवार नहीं आएगा, यहाँ पे छोटा खाली स्थान एवं खिंचा हुआ खाली स्थान उत्तम बैल की निशानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुतान तथा वृषण। ठीक है। इसके बाद खुर के निचले भाग से लेकर स्कंद प्रदेश तक की दूरी पशु की खाली स्थान कहलाती है, तो इसकी ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद ये नथुने, टुड्डी एवं मुंह को मिलाकर कहते हैं, तो यहाँ पर तूतन बन जाएगा। ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी, तो इतना कोई वो सेंस नहीं है, मतलब आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे, स्क्रीन शॉट लेने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको इसलिए चलो रफ हो गया, मैंने रफ करना नहीं था उसको, क्योंकि इसलिए रफ नहीं करना था, ये महाशय ने कोमा सुन लिया था इसको, जबकि ये कॉमा वो वाला कॉमा था, ये वाला। ठीक है। तो तीसरे में सत्य सत्य है, सुविकसित मुलायम मैंने स्पष्ट दुग्ध सिरा, अधिक दूध देने वाले गायों की निशानी। इसमें आपको एक क्वेश्चन भी आगे देखने को मिलेगा, अधिक दूध देने वाले गायों की निशानी क्या है। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन में से सही विकल्प या सही जोड़ी या फिर सत्य सत्य भी बन सकता है। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सुविकसित मुलायम आयन, आयन क्या होता है, देखिए आपको, अगर आपने देखा होगा गाय भैंस के पिछले वैसे जो गाँव में रहते हैं उनको तो पता ही होगा, किसान वैसे हैं, बाकी जो नहीं जानते, यहाँ पर गाय की टांग होती हैं और यहाँ पर कुछ और टांग, 2 टांग और होती हैं, और ऐसा कुछ शरीर होता है, ये कुछ मुँह। ऑब्वियसली मुझे ड्राइंग बनानी नहीं आती, तो काफ़ी भद्दी ड्राइंग बनाई। यहाँ पर ये आयन होता है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। ये कैसा होना चाहिए? सुविकसित, मतलब विकसित होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, मतलब ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। आयन एवं सुस्पष्ट दूसरा, जो निकली हुई होती है, इसकी 4 या कुछ में 5 होती हैं, वैसे अधिकतर में 4 ही होती हैं। ये चारों सिराएं जो है जो स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब सीधी स्पष्ट, तो अधिक दूध देने वाली गाय की निशानी हो जाती है। वैसे अब इसने सब कुछ इसी ने बता दिया कि ये होना चाहिए, तो ये सत्य होगा, क्योंकि इसने सब कुछ बता दिया आपको। ठीक है ना। तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है कि बकरी कॉमा भैंस एवं भेड़ में कुबड़ होता है, लेकिन बकरी और भैंस में कुबड़ नहीं होता है, तो ये ऑब्वियस बात है, सत्य हो जाएगा। गाय के अधर अधिक विकसित होते हैं, जबकि भैंसों के अधर कम विकसित होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अधर विकसित होते हैं। इसके बाद देखिए, विकसित आयन दुग्ध सिराएं भग नर पशुओं के जननांग है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर सही जोड़ियों को मैंने ऐसा नहीं किया कि पहले गलत लिखकर इसको लिखकर इसके सामने गलत लिखूँ फिर सही लिखूँ, मैंने ये ज़्यादा मतलब वर्ड काउंट होते वीडियो लंबा होता है, इसलिए मैंने इसके लिए सही पे सही लगा दिया। ठीक है। पहले तो यहाँ पर नासादंड हो जाएगा सिर का भाग। ठीक है। क्या हो जाएगा? सिर का भाग हो जाएगा। अब इसके बाद बक्ष बक्से हो जाएगा यहाँ पर धड़ का भाग। किसका धड़ का भाग? पूंछ का आधार यहाँ पर पूंछ का भाग हो जाएगा, पहले इसको रफ कर लेते हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। पूंछ का भाग हो जाएगा। इसके बाद नितंब हो जाएगा पार्श्व बास ग्रह का भाग। ठीक है। अब इसको फिर से रफ करना पड़ेगा।
क्योंकि ये जो मैं करता हूँ वो ऐसा कैसा रह जाता है कि नहीं कि इस पर क्लिक किया उसको पूरा रफ करना पड़ता है। ये देखिए जो पीडीएफ में पूरा ऐसा कैसा रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बात में उत्तर आते हैं हमारे। तो पहला पशु शरीर का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, तो स्कंद प्रदेश का पशु शरीर का सबसे ऊंचा भाग होता है। और बाहर भाग बैलों की निशानी क्या है। अब बाहर भाग मतलब कि जो माल ढोते हैं या फिर पहले के जमाने में हल चलाया करते थे, तो उस टाइम पे ये होता था कि अच्छा मतलब लंबे समय तक चलने वाला बैल क्या है, कौन सा है जो हल अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर अब भार ढोने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बलिष्ठ कंधे, छोटे छोटे पैर एवं मजबूत पुट्टे। बलिष्ठ कंधे यानी कंधे मजबूत होने चाहिए, छोटे छोटे पैर भारी पैर होने चाहिए, ठीक है। मजबूत पुट्टे, भार भाग बैलों के निशानी आपने देखा होगा। अब अगर आपने बाहुबली देखी होगी तो वैसे तो नकली था बट साउंड अच्छा था, वो बैल ही था एक तरह से। तो वो जो था उसके छोटे छोटे पैर थे, लंबे सिंह, मतलब वो एक परफेक्ट फाइट होने वाला, तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल ये भी है कि अपन इंसानों से लेके चलें तो जितना आदमी हट्टा कट्टा होगा, जितना स्वस्थ जितना हट्टा कट्टा होगा उसको उतना भार दे दीजिए आप, उतना ही उठा लेगा। हालांकि कुछ ऐसा है कि पतले लोग ज़्यादा नहीं उठा पाते, ठीक है। अब ऐसा नहीं, कुछ तो उठा लेते हैं, कुछ वहाँ से करेंगे, हम तो उठा लेते हैं। तो आई होप आप उठा लेते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट यहाँ पर जो है कॉमन लोगों की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर है गलकंबल, ग्रीवा, शिखर एवं मेंढक के संघ के उपांग है, तो यहाँ पर ग्रीवा एवं गलाक हो जाएगा। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं हमारे। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो अधिक दूध देने वाली, मैंने बताया था अभी जो सत्यासत्य में आया था, अधिक दूध देने वाले पशु की पहचान कैसे की जा सकती है। तो देखिए यदि पशु के यान विकसित, मुलायम, स्पष्ट सिरा वाले हों तो उससे अधिक दूध देने की अपेक्षा की जाती है। हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ऊपर कर चुके हैं। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे हमारा, इसको पहले रफ करते हैं। इसमें इस पेज में आपको एक और गलती देखकर बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने इसको 3 बार पढ़ लिया तो मुझे याद हुआ है ये कहाँ गलती कहाँ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वायु संरचना अध्ययन के लिए किसी पशु को कितने भागों में बांटा गया है। तो वायु संरचना अध्ययन के लिए पशु को 5 बृहद भागों, बृहद यहाँ पर 5 की बात हो रही है और बृहद की, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए क्योंकि आंसर इसमें से फिर मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा इसमें, ठीक है। भागों में बांटते हैं जैसे सिर, गर्दन, धड़, पूंछ एवं पुट्टे। तो ये जो 5 मेन भाग होते हैं, परंतु इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। अब इसमें आपको थोड़ा और डीप जानने को मिलेगा और आप कहेंगे कि हाँ इसमें क्वेश्चन थोड़ा घूम के भी आ सकता है। देखिए परंतु धड़, बक्ष एक हो गया, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, बक्ष एक हो गया, पीठ 2 हो गई, उधर 3 हो गई, और धड़ बक्ष ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है, ये पहला है, ठीक है। को बांट देने तथा पुट्ठे अग्र पश्च कितना हुआ 3 4 को पदों में बांट देने पर ये संख्या 8 हो जाती है। तो कहने को मतलब ये है कि भाई संरचना के मुख्य मतलब जो अंगों की बात की जाएगी तो वहाँ 8 आ जाएंगे और 5 बृहद अंगों की बात की जाएगी तो यहाँ पर ये आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा था, ठीक है। और यहाँ पर एक गलती और मैं बताता हूँ आपको, देखिए पहले इसको थोड़ा सा रफ कर लूँगा मैं यहाँ से, जैसे कि थोड़ा देखिए पशुओं के धड़, तो यहाँ पर आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर धड़ आएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर, ठीक है, धड़ आएगा, ठीक है। पाए जाने वाले भागों के नाम लिखिए। तो पशुओं के धड़ में पाए जाने वाले भाग, तो पहला है स्कंद प्रदेश, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर पहले इसको रफ कर लूँ मैं, दूसरा यहाँ पर गलधानी, तीसरा कुबड़, चौथा पीठ हो जाएगा इसका, पांचवा कमर, छठा बक्ष हो जाएगा इसका राइट आंसर, और सातवां इसका पसलियाँ और आठवां इसका सीना आदि हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए हाँ, अब इसके बाद देखिए भीड़ एवं बकरी के भीड़, यहाँ पर भीड़ नहीं होगा, भीड़ हो जाएगा। देखिए अब भीड़ क्या है, कॉमन वर्ड है, तो गूगल को लगता है कि हाँ मैं भीड़ बोल रहा हूँ, तो इसलिए उसने भीड़ पे ध्यान नहीं दिया, भीड़ को ज़्यादा महत्व दिया। तो ये क्या होता है, गूगल असिस्टेंट उसी को यहाँ पर प्रिंट करता है जिसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है राइटिंग में, टाइपिंग में या लिखने में, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, थोड़ी बहुत गलतियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, आई होप आप समझेंगे, ठीक है। अब भीड़ की अपेक्षा बकरी की गर्दन लंबी होती है, भीड़ की अपेक्षा बकरी की गर्दन लंबी होती है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है मादा। मादा से आप क्या समझते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करूँगा। क्यों स्पष्ट करूँगा, क्योंकि आप 11th में 12th में होते तो मैं कहता चलो ठीक है आपको 11th पढ़ लिया, बट आप अभी 11th में, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि इंसान में होता है मेल फीमेल, नर मादा, आई थिंक आपको अंदाजा लग गया होगा मादा कहाँ किसकी बात हो रही है। तो मादा यानी कि फीमेल, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो दूध देने वाली या फिर जो बच्चों को जन्म देती हैं उन्हें मादा भेड़ में अधिकांशतः सिंग नहीं होते हैं, जबकि बकरियों में सिंग उपस्थित होते हैं। तो ये अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए गाय के खुर के विभिन्न भागों के नाम लिख। गाय का खुर मतलब जो पैर होता है, गाय का अगले पिछले पैर होते हैं। और यहाँ पर अगले पिछले पैरों में एक और चीज़ मैं आपको कौन बताऊंगा, वो कि इस प्रश्न में जानने को देखने को मिलेगी हमको, ठीक है। तो बीजन खुरी, खुरशीर्ष, खुरतता, खुरबिदर, अगले एवं पिछले दोनों पैरों में ये संरचना समान होती है। वही मैंने कहा था, ये आगे के पैर होते हैं, कुछ इस प्रकार की होती है इसकी संरचना, ये तो ये 2 खुर इधर 2 इधर हो जाएंगे। तो मतलब आगे वाले पैरों के जो खुर होते हैं उनमें ये संरचना समान होती है, ठीक है। ड्राइंग को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये अति लघु उत्तरीय जैसे प्रश्न तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि छठा सातवां आठवां। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये बेसिकली लघु उत्तरीय का प्रश्न है। अब मैंने यहाँ पर क्यों डाली उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए इस पीडीएफ का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा लग रहा था लघु उत्तरीय प्रश्न तक, और जब मैं पार्ट 2 लाता तो वो ज़्यादा लंबा हो जाता और मुझे उसके लाने पर पार्ट 3 लाना पड़ता। मैंने सोचा चलो इससे अच्छा अपन 3 क्वेश्चन को इधर डाल देते हैं तो वहाँ पर भी एडजस्ट हो जाएगा
और इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। तो और बाकी मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि आपको एक बार याद होना चाहिए, ठीक है। पशुओं की भारी संरचना का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो पशुओं की भाई यानी कि भारी संरचना का अध्ययन क्यों आवश्यक है? देखिए इसके अगर आप किसी क्वेश्चनों को किसी चीज़ से रिलेट करके चलेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी याद होंगे और आपको चीज़ें लंबे समय तक याद आएंगी, ठीक है। तो ये पशुओं के शरीर के अंगों की संरचना का अध्ययन हमें निम्न प्रकार से मदद करता है। देखिए पशुओं के हम अगर भारी संरचना देखते हैं पशुओं की स्वास्थ्य अपन देखिए, एक उदाहरण देता हूँ आपको। जब आप गाय भैंस आप नहीं जाते होंगे, अगर आपके पिताजी या दादाजी जाते हैं और आप उनके साथ में कभी गए हैं, तो आप देखेंगे अरे यार ये अच्छा है, इसको ले लेते हैं। वो किस आधार पर ये मतलब निर्णय लेते हैं कि चलो इसको ले लेते हैं, क्या ले मतलब हाँ, एक जो बेचने वाला था उससे तो पूछते ही है कि ये दूध कितना देती है, बट उसके अलावा भी दूध देना ऐसा कुछ नहीं होता, वो लंबे समय तक कितने समय तक चल पाएगी, फिर तो किस बेसिस पे ये निर्णय लेते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत महत्व रखता है अपने आप में, और जब आप या फिर अगर भैंसों के डॉक्टर बनते हैं तो आपको उसकी जानकारी लगाने में काफी मदद मिलेगी, ठीक है। तो पशुओं की उपयोगिता या महत्व की पहचान होती है, जैसे यदि किसी गाय के आयन विकसित मुलायम, ये तो हमने पहले बात कर चुके हैं, एवं स्पष्ट सुराग वाले हैं तो उसकी दूध देने की क्षमता देखो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दूसरा है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको घरेलू काम में, डॉक्टरी में, या फिर आप कहीं लावारिस देखते हैं, अगर आप उसकी मदद करते हैं या हमेशा करते आ रहे हैं तो उसकी कैसे मदद कर सकते हैं या फिर करना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अंगों की संरचना के अध्ययन से हम बीमारी के लक्षण की पहचान की जा सकती है, अगर आप दयालु हैं तो उस बेसिस पे ये पॉइंट लागू होता है, तथा समय पर चिकित्सा का सही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये कि यहाँ पर बीमारी की पहचान कैसे की। अब इसका देखिए मैं आपको सिंपल सा आंसर देता हूँ, वैसे इसका आंसर आपको अगले क्वेश्चन में मिल जाएगा, बट यहाँ पर देखिए अगर उसकी आंख में कीचड़ आ रहा है, कीचड़ कीचड़ आ रहा है और उसके कान झुके हुए हैं, ठीक है, जो कान होते हैं वो मतलब स्ट्रेट नहीं है, झुके हुए हैं, तो वो एक जो है बीमार पशु की निशानी है। अब इसका आगे हम और डीप में आंसर समझेंगे, ठीक है। तो गाय एवं भैंस के भाई अंगों के मुख्य अंतर क्या है, मतलब गाय और भैंस के मुख्य जो अंग होते हैं भाई अंग यानी भारी अंगों में क्या अंतर है? देखिए गाय में कुबड़ पाया जाता है जबकि भैंस में कुबड़ नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। गायों में गर्दन में गल कंबल झालर पाए जाते हैं जबकि भैंस में गल कंबल नहीं होते। अब यहाँ पर गल कंबल और झालर आपके लिए एक शायद डिफिकल्ट हो सकता है, मे भी कुछ को आता होगा कुछ को नहीं आता, वो मेरा काम यहाँ पर बताना ही है, ठीक है। अब देखिए गाय का जैसे कि यहाँ पर मुख होता है, ठीक है, ये मुख हो गया उसके, ऑब्वियसली मैं पहले बता चुका हूँ मुझे ड्राइंग बनानी नहीं आती, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ये इसकी टांग हो गई, ठीक है, और यहाँ पर ये भाग कुछ इस प्रकार का होता है ये, तो इसको हम गलकंबल और झालर कहते हैं। झालर हम देसी भाषा में कह देते हैं और गलकंबल इसको हम जो पढ़ाई लिखाई की भाषा में कहते हैं। तो ये आपने देखा होगा ये मुख से लेकर और ये कुछ होता है और इसके बाद में यहाँ पर पैर होते हैं, यहाँ पर एक जो लटके होते हैं, सिर्फ गायों की बात कर रहा हूँ, तो उसको हम झालर कहते हैं, जबकि भैंसों में ये अनुपस्थित होता ही नहीं है, ठीक। गाय में सीधी गर्दन होती है, सॉरी भैंस में सीधी गर्दन, ठीक है, गलकंबल हो। इसके बाद गाय का आधार कम विकसित होता है परंतु भैंस का यह अधिक विकसित होता है। ये देखिए हमने आधार की बात की थी आगे, तो वो यहाँ पर ये इसका पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो यहाँ से वो लिया गया है, ठीक है ना, वो सही विकल्प है जो भी है, या फिर सत्य सत्य जो भी, ठीक है ना। अब गायों के सींग छोटे पतले होते हैं जबकि भैंसों के सींग काफी मजबूत होते हैं, ये तो आपने ऑब्वियस बात देखा ही होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसकी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना देख लेंगे और जो भी होगा। और आई होप अब एंड आ चुका है, यहाँ से मेरी वीडियो काफ़ी बार जो है डाउन में जा रही है, बट कोशिश करूंगा इस बार नहीं जाए और आपको ये वीडियो देखने को मिल जाए, ठीक है। आंखें एवं कान देखकर पशु के स्वास्थ्य का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? देखिए मैंने जो बताया था वही क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है और इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट्स भी रखता है अपने आप में ये क्वेश्चन, ठीक है। पशुओं में बड़ी चमकीली आंखें एवं सीधे कान उनके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के सूचक हैं। कोई आंखों की बात की जा रही है यहाँ पर, आंखें, ठीक है, और आंखों के साथ में यहाँ पर ये मुख हो गया उसका, यहाँ पर ये ऐसा करके, और ये कान हो गया उसके, ठीक है। अब इसी बात यार इमेजिन कर लो, ठीक है। और आपको ना एक मैं पार्ट 2 में एक गाय का सुंदर सा चित्र भी बताऊंगा, तो वहाँ पर और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और वहीं यदि पशु की आंखें कीचड़ मलिन युक्त हैं, जो मैंने बताया था, अगर मैं अपनी आंखों में जैसे कीचड़ आता है फिर थोड़ी आपको मैली दिख रही है, मलिन यानी मैली दिख रही है, तो वो पशु रोगग्रस्त हो सकता है। अस्वस्थ पशुओं के कान झुके हुए होते हैं, जो कान होते हैं वो अगर पशु स्वस्थ है तो उसके कान बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, ठीक है, और नहीं तो ये कुछ ऐसे लटके हुए ऐसे होते हैं, मतलब उनमें जान नहीं है, या कोई पेड़ से जो टहनी टूटने के बाद लटक जाती है, कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं, अगर आपने किसी पेड़ की टहनी टूटी हुई देखी है तो वो झुक जाती है, और जैसे ही उसमें जान रहती है और वो पेड़ से जुड़ी हुई रहती है तो वो एकदम स्ट्रेट रहती है। तो वो एक अमेजिंग क्वेश्चन आंसर सॉरी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पशुपालन पार्ट 2 के चैप्टर 2 के पार्ट 1 की पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो कि आपको यहाँ पे नहीं, मतलब जहाँ से मैं बताऊंगा वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब पशुपालन चैप्टर 2 पार्ट 1 का सॉल्यूशन आपको, ये जो आप वर्ड्स हैं इनको सर्च करेंगे यूट्यूब पर या गूगल पर, तो यहाँ पर आपको मेरे इस पोस्ट या वीडियो तक पहुँचने को मिलेगा। इसको आप काफ़ी महत्व देते हैं और हम भी महत्व देते हैं, और आपको आई थिंक इसको देना चाहिए। क्या है ये? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमें आपसे बहुत प्यार है, इसको ज़्यादा ध्यान में रखिए। आपका इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। अब चलिए बात आती है पीडीएफ डाउनलोड कैसे करनी है। पीडीएफ तो देखिए दो तरीके हैं, पहला तरीका तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। और एक चीज़ और, अगर आपकी वीडियो यही वीडियो देख रहे हो और पिछली वीडियो अगली वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दूँगा, या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आती है पीडीएफ, आप पीडीएफ दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, पहले गूगल पर जाकर आर के होम लर्निंग सर्च करके, जो कि मैं अभी आपको तरीका बताने वाला हूँ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में पहुँच जाएंगे तो वो भी आपको काम चल रहा है। अब इसके लिए सिंपली आपको आना है गूगल पर, गूगल पर आने के मेरा ये कस्टमाइज गूगल है तो इसलिए ऐसे दिख रहा है, बाकी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक्सेप्ट रिस्क मांग रहा है, ठीक है, हम एक्सेप्ट रिस्क को कर लेते हैं, ठीक है। आर के होम लर्निंग आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद ये पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना है। इसको मैं दो तरीके बताऊँगा आपको, ठीक है।
आपको काफ़ी जल्दी ये मतलब देखने को मिल जाएगी। आप ऐसे सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर आपको सभी पहली बात तो आपको यहीं दिख जाएंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पोस्ट है तो आपको यहीं पर दिख रही होंगी, ठीक है, ये राउंड में होते हुए। और बाकी आप लोड मोर पोस्ट करेंगे तो और देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्लास 11 पशुपालन चैप्टर 2 के जो पार्ट 1 ये देखने को मिल रहा है, ये मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर आप जैसे ये मैंने अभी डालिए तो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से आपको नहीं मिलता है, बाई चांस आप इसको 1 महीने 2 महीने साल बाद देख रहे हैं, तो आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप क्या करिए, आप सीधा एक काम करते हैं, पहले वहाँ पे चलते हैं जहाँ से आपको ये देखने को मिल जाएगी। आपको इस सर्च बटन पर क्लिक करना है, ठीक है, इस बटन पर क्लिक करना है। मैं क्लिक करके बता देता हूँ आपको, ये आपको यहाँ पर खुलेगा। आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है देखिए, मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि मेरा कीबोर्ड में यहाँ पर एस खराब देखिए। तो यहाँ पर सर्च करना है आपको, यहाँ पर क्लास 11 पशुपालन, ठीक है। जैसे आप ये सर्च करेंगे ना, आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगी, आपकी जो देखना चाह रहे हैं आप, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप क्या देखना चाह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, वैसे तो ये बारसी वगैरह का ये आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो इसकी लेवल भी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक और अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आपको, या तो पोस्ट का नाम लिख दीजिए, या फिर सी से देखिए, यहाँ पर सी से क्लास आ रहा है, क्लास ये आ रहा है, क्लास 10 आ रहा है, ये क्लास 11 थी, देखिए पशुपालन आ गया, क्लास 11 ये फसल उत्पादन आ गया, क्लास 12 की एप्लीकेशन आ गया, क्लास 12 की हिस्ट्री आ गई। तो इस तरह से जो आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। अब ये बात आती है यहाँ पर कि अब बता तो दिया, आप डाउनलोड करना और बता दो। तो यहाँ पर जैसे आप मैं क्लास 11 पशुपालन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं उन पोस्ट पे आ जाऊँगा जिनको मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी देखिए ये डली हुई है, ये चैप्टर 3 का भी डल चुका है। बेसिकली बात यही हो रही है कि ये वीडियो 2 दिन डिले चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चैप्टर 3 के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डाल चुका हूँ, जबकि यहाँ पर आपको चैप्टर 2 के पहला पार्ट भी नहीं आ पाया, ठीक है। यहाँ पर ओल्डर पोस्ट जैसे करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगी। ये देखिए मेरा कर्सर दिख रहा है पार्ट 1, और ये जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पोस्ट खुलकर आ जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपकी इसकी ही लिंक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखिए ये कर्सर जा रहा है, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, ये हाईलाइट भी कर दिया पशुपालन चैप्टर 2 पार्ट 1 पीडीएफ क्लिक करा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप पीडीएफ पर पहुंच जाएंगे, और ये कांग्रेचुलेशन आप पीडीएफ पर पहुंच चुके हैं, आपने पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया हुआ। जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, थैंक यू। और मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, नहीं तो अभी ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो ये गड़बड़ हो सकती है और ये वीडियो नहीं डल पाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।